बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। सवाल अंदलीब ने किया है, बड़ा कमाल सवाल किया है। वो पूछती हैं कि क्या बेवा भी पुरस्कून रह सकती है। इस पर बात करेंगे, क्योंकि बेवा के पुरस्कून होने या ना होने का ताल्लुक कई सारी चीज़ों से है। उसकी यादों से है, उसके माजी से है, उसके मियाँ के हुस्न सलूक से बदसलूकी से है, उसके बच्चों की मोहब्बत से है, उस बच्चों की मोहब्बत से महरूमी से है, माली तौर पे कितनी कमज़ोरी अब बर्दाश्त कर रही है और मियाँ के होते हुए माली तौर पे क्या पोजीशन थी, समाजी तौर पे लोग अब सलूक कैसा करते हैं, बहनें, भाई, दोस्त, मामू, चाचू, कुछ लोग अवॉइड करने लग जाते हैं। जिन्होंने पहले बहुत अच्छा वक्त देखा होता है उनके लिए ये वक्त जो ज़वाल का वक्त है बहुत बुरा होता है। इसी तौर पे कहीं कहीं आपकी नेमतें जो ससुराल वाले हैं वो छीन लेते हैं, बाकायदा गाड़ी छीन ली, घर छीन लिया, वहाँ से निकाल दिया। कुछ केसेस में ऐसे शानदार ससुराल वाले हैं कि इस बेवा बहू को वो हाथ का जिसे होता है छाला वो बना के रखते हैं बेटियों की तरह। यानी हैरत होती है कि ऐसे घरों पे, पर मैंने ऐसे घर अपनी आंखों से देखे हैं और रश किया है कि मेरे रब ने उनको कितना ज़र्फ़ दिया है, कितना हौसला दिया है। इस पर हम बात करेंगे। सानिया बाबर ने कहा कि सर आपकी बातें दिल को छूती हैं और सुकून देती हैं और खुशी देती हैं। बेटा जी बहुत शुक्रिया। और कोमल मुगल ने कहा सर आपने बेडरूम के मसाइल पे इतनी उम्दगी से समझाया है, अल्लाह आपको सेहत और ईमान के साथ लंबी उम्र दे, ये बातें किसी ने नहीं बतानी थी। और साथ ही उन्होंने कहा मेरी एक दोस्त की शादी के अगले दिन उसकी सलामी वो चोरी नहीं हुई, उसका पूरे का पूरा बैग ही चोरी हो गया। खातिन हज़रात, इस वीडियो के बाद जो सैकड़ों और हज़ारों, अब सोचिए कि 1,70,000 के करीब अब तक लोग इसको देख चुके हैं और 600-700 तो लिखे हुए कमेंट्स हैं जो मैंने पढ़े हैं, उसमें बेशतर बच्चियां वो हैं जिन्होंने ये नुकसान सहे हैं जो उन्हें किसी ने बताए नहीं थे। उनके जेवर गुम हुए, उनके कपड़े गुम हुए और वो जो बहुत बहुत कीमती चीज़ें थी वो गुम हुई। इवन शादी वाला सूट कोई ना कोई उठा के ले गया। और जिन्होंने बेतरतीबी से ज़ाहिर आसपास चीज़ें रखी थी, मजाक का निशाना वो अलग बने। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हुई उनके रिश्ते में। और इसके बाद जो सबसे मज़ेदार ये हुआ है कि सुंबुल शहजाद ने कहा है कि सर आप तो हमारी डिजिटल मदर हो। एक मुख्तलिफ खिताब है, मुख्तलिफ लफ्ज़ है। टॉक्सिक क्वीन ने कहा है अब ऐसा भी नहीं है, आपने तो ससुराल को पराया कर दिया। मेरे बच्चे, तुम जिस घर में भी जाओगे इंशाल्लाह फसाद बर्पा करोगे, नॉर्मल चीज़ों को होने नहीं दोगे। यानी जहाँ अच्छा होगा बुरा कहोगे, बुरा होगा तो अच्छा कहोगे। ओके, ये तुम्हारी ज़िंदगी है, जैसे जीना चाहो। हिना अखजान ने कहा कि सर किसी ने आपको डिजिटल माँ कहा, कितनी परफेक्ट बात की है, गॉड ब्लेस यू। शगुफ्ता शमीम ने कहा आप बड़े भाइयों की तरह मेहरबान, दयालु और बहुत अच्छे ट्रेनर हो। मेरे प्यारों, तुम सब लोग सलामत रहो, तुम्हारे दिलों में मोहब्बत उतरती है, इतने इतने अच्छे लफ्ज़ कहते हो। मिसेस शाह ने कहा ये वो बातें हैं जो आपने बताई सब मेरे साथ हुई। मेरी इस्लामियाँ चोरी हुई, मेरे कपड़ों की तलाशियाँ हुई, मेरे बिस्तर की जासूसियाँ हुई, मेरी चादर को उठा उठा के देखा गया, बाथरूम तक का मुआयना हुआ और जेवर ढूंढे गए। वो तो मैंने अक्लमंदी की थी, जेवर छुपा दिए थे। और साजिदा हुसैन ने कहा ऐसा टॉपिक आज तक किसी को नहीं सूझा, ना किसी ने सोचा, ना किसी ने कहा। 100 लोग इस पे एतराज़ करें, वैसे 100 ने नहीं किया, 2.5 से 3 लोगों ने किया। और लेकिन आप कभी परवाह ना कीजिएगा, ये हम लड़कियों की बुनियादी ज़रूरत है। अच्छा, एक ने कहा ये अब लड़कियों के बारे में क्यों बात करते हैं। तो मेरे बच्चे, ये गायनी का डॉक्टर होता है तो क्या वो नाक के दर्द की बात करेगा या इन बालों के गंजिश होने की बात करेगा। भाई जिसका जो शोबा होगा, इस वक्त मेरी अगर व्यूअर्स में लाखों ख़वातीन हैं तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँगा। दूसरा ये चॉइस है, लाइफ कोचिंग ज़िंदगी को चलाने के नाम है। घर की खूबसूरती किसके दम से है, मियाँ के दम से तो नहीं होती। मियाँ तो आके गड़बड़ करता है। घर की खूबसूरती, घर की सफाई सुथराई, ससुराल के साथ रिश्ते, ताल्लुक़, अल्लाह की राह में ख़र्च करना, बच्चों की तालीम तरबियत कौन करता है? ये ख़वातीन ही करती हैं, ये लड़कियां ही करती हैं, जिनको आप पहले बुरा भला कहते रहते हो और फिर जब वक्त आता है तो अपने ज़िम्मे तो अब लेते कुछ नहीं हो, सारा इल्ज़ाम तो नहीं पर लगा देते हो। तो अब उनको मैं अगर समझाता हूँ तो फिर आपको उस पर भी एतराज़ होता है। उज़मा जबी ने बड़ा ही कमाल जुमला लिखा है, सर आप बहुत फजूल टॉपिक पे बात करते हैं,
आपके टॉपिक हकीकी होने चाहिए। मेरे बच्चे ज़रा मुझे भी बताना ये हकीकी टॉपिक से क्या मुराद है। क्या लकड़ी के साइज़ पे होना चाहिए, क्या खंभों की मोटाई पे होना चाहिए, क्या जो लटकी हुई तारें हैं इन पे होना चाहिए, क्या टूटी सड़कों पे होना चाहिए, क्या हकीकी मसाइल पे होना चाहिए। और इन सारे मसाइल पे डैम बनने ना बनने, आजकल सिंध और पंजाब में पानी के मसले पे लड़ाई हो रही है, आजकल पंजाब में अरबों रुपए के मंसूबों का ऐलान हो रहा है जो कभी नहीं बनने, तो क्या इन पे बात करें। और उसके बाद उन मसाइल से आपके घरों में अगर तो कोई खैर आए तो मुझे ज़रूर बताइए। वैसे मुझे नहीं लगता कि कभी उन मसाइल के ज़िक्र से घर बेहतर होते हैं। अच्छा जी खातिन हज़रात, अब आते हैं बेवा के मसले पे। 2-3 बातें याद रखिएगा। दीनी तौर पे इस्लाम में कहीं कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ना कोई आयत ना कोई हदीस जिसमें बेवा से कहा गया हो कि ऐ भली खातून तू सब्र कर और शादी मत करना। जितनी अहादीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हैं, रिवायत हैं, उनसे ज़्यादा मेहरबान और दाना दुनिया में कोई नहीं हो सकता। समाजी मुबादियात का सबसे बेहतरीन इल्म और ख़ानदानों का और इंसानों का उनसे शानदार फ़हम किसी और को नहीं था। उन्होंने ही तो ये फरमाया कि जब तुम्हारे ख़ानदानों में कोई लड़की बेवा हो जाए तो उसकी शादी कंवारियों से पहले करो। अभी आज की साइंस ये कहती है कि जिस खातून के डेज़ चल रहे हों, जिसके जिस्म में दर्द होते हों, उसको बच्चों के नाम पे कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, 12-14 साल के बच्चे हो गए, या कुछ ख़ानदान के नाम पे या मियाँ की याद के नाम पे उस पर ये जुल्म नहीं करना चाहिए। उसकी ज़रूरत है, उसकी जिस्म की ज़रूरत है, उसकी रूह की ज़रूरत है, उसकी शख्सियत की ज़रूरत है। आप अगर इस्लाम को आइडल मानते हो और मक्का को और मदीना को, तो मदीना मुनव्वरा में तो एक सहाबिया कई दफ़ा बेवा हुई और अपने उन बच्चों के साथ नई शादी में चले जाती थी। उनकी शादियाँ हज़रत अबू बकर से हुई, उनकी शादियाँ हज़रत उमर से हुई, हज़रत अली से हुई। जितने जय्यद सहाबा हैं, जो 10 सहाबी हैं जो जन्नती थे, उनके साथ भी उन्होंने बेवा ख़वातीन से शादियाँ की। अभी जिस सोसाइटी में हम हैं, यहाँ जब खातून बेवा होकर अपने घर वापस आती है, देखें या तो जिस घर में थी बहू थी, उस घर वालों को उसे संभाल के रखना चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए, उसके बच्चों को पालना चाहिए, और अगर मुनासिब समझें तो वो इज़्ज़त दिखानी चाहिए, उसे वक़ार देना चाहिए कि उसी घर में रहे, बहू की बहू रहे, और किसी बेटे से उसको ब्याह दें, बड़ा हो या छोटा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बेटे की दूसरी शादी भी करनी पड़े भाभी से तो कर देनी चाहिए, और अगर छोटा है तो भी कर देनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे अपने घर में पल जाएंगे और ये दोनों के बीच में जो उम्र का मसला होता है ये भी हल हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। अल्लाह का एक निज़ाम है, दिल होले होले एक दूसरे को कबूल कर लेते हैं। लेकिन जब ये लड़कियां उजड़ के अपने घरों में आती हैं तो वो घर अब उनके नहीं होते, भाई उनके नहीं रहते, भाभियों के घर बन चुके होते हैं, और भाभियाँ अपनी ऐसी नंदों को बहुत बुरा समझती हैं, उनसे बुरा सलूक करती हैं। वैसे तो मैंने ये भी देखा है कि ऐसी बेवा जो ख़वातीन हैं ये ख़ुद भी बहुत मुतवाज़न नहीं रहती, ये घरों में आके फसाद भी डलवाती हैं, ये आके अपनी भाभियों से लड़ती भी हैं, ये भाइयों की ज़िंदगी में जहर भी डालती हैं। कभी कभी ये दूसरी सास बन जाती हैं, उस घर पे अब गालिब आने की कोशिश करती हैं, कुछ दब जाती हैं, दोनों तरह की हैं। जो गालिब आ जाती हैं वो तो जहर भर देती हैं, ज़िंदगी ख्वार कर देती हैं, उनको सुकून कहाँ से आएगा। वो तो हर वक्त साजिशें करने के चक्कर में होती हैं, इख्तियार ज़्यादा लेने के चक्कर में वो अपनी मजबूरी, अपनी यतीमी मस्कीनी और अपनी बेचारगी को हथियार बना के, तलवार बना के पूरे ख़ानदान पर चलाती हैं, दाएँ से बाएँ, अपनी माँ पे भी, बाप पे भी, बहन भाइयों पे भी, उनके रिश्तों पे भी, उनके फ़ैसलों पे भी, उनकी पढ़ाइयों पे भी, और एक वो मुतबादल सास बन जाती है। मैं बिल्कुल फ्रैंकली आपको बताऊं, जिस घर में कोई बेवा खातून हो और उसी घर में रहती हो, उसकी शादी ना हुई हो, मैं बच्चियों को जो मेरे पास मशवरे के लिए आती हैं उन्हें मना कर देता हूं कि उस घर में 2 सासें होंगी। पहली सास तो जो है बच्चे की, लड़के की माँ, वो तो फिर भी कभी काबू आ जाएगी, ये खातून कभी काबू नहीं आती, क्योंकि इसकी जो बेसुकूनी है वो जिस्मानी भी है, वो रूहानी भी है, वो माली भी है, वो सियासी भी है, वो समाजी भी है, वो हर तरह की जितनी महरूमियाँ हैं वो उसको निकालने के लिए तो कोई ना कोई हदफ तो चाहिए। वो बकरियों पे थोड़ी निकालेगी, वो गैंडों पे भी निकालेगी, वो बहन भाइयों पे निकालेगी, उनकी बीवियों पे निकालेगी। असल जो जिस जहाँ से हमने आगाज़ किया था वो ये था कि क्या बेवा पुरसकून रह सकती है? एक सूरत में रह सकती है, अगर उसको ये उम्मीद हो कि मेरी दोबारा शादी हो जाएगी। अदरवाइज़ कोई बेवा पुरसकून नहीं रह सकती। उसके जिस्म की ज़रूरत है, वो उसे बेसुकून रखेगी। उसकी जो पुरानी मोहब्बत है अपने मियाँ से, वो जब जब याद आएगी वो रोएगी।
اپنے گھر میں جو اس کی آزادی تھی، خود مختاری تھی، مالی طور پہ ایک فراخی تھی، ظاہر ہے ماں باپ کے گھر میں آ کے ایک دم سے آپ لمیٹڈ ہو جاتے ہو. اگر کوئی سرکاری نوکری کر رہی ہو تو اس کا سٹیٹس شاید مالی طور پہ تھوڑا سا نہ بدلے، لیکن سماجی سٹیٹس اس کا بھی بدل جاتا ہے. لوگوں کے دل میں اس کی عزت، جو ایک وقار ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. کہاں اس کی حیثیت ایک طاقتور کی تھی، کہاں ایک محکوم کی ہو جاتی ہے. سو ایسی بچیاں جن گھروں میں بھی بیوہ ہوتی ہیں، پہلا حل تو یہ ہے کہ ان کی شادیاں دوبارہ سے پلان کیجئے. دوسرا یہ کہ جتنا عرصہ ہو ان کے ساتھ سلوک اچھا کیجئے. تیسرا یہ کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو فوری طور پہ ان کا پورشن الگ کر دیں، ان کو انڈیپینڈنٹ گھر دے دیں. خرچہ آپ کرتے جائیے، کچن کا خرچہ ہی ڈالنا نا، بچوں کا خرچہ بھی ماموں اٹھا لیں گے، ابا اٹھا لیں گے، لیکن اس بچی کی زندگی عذاب نہیں بنے گی. پھر اس کو کوئی رشتہ آ جائے اس کے معیار کے مطابق تو اسے بیاہ دینا چاہیے تاکہ اس کی زندگی میں سکون آ جائے. خاتون حضرات، آخری بات جو بیواؤں کو بے سکون کرتی ہے، کبھی کبھی دوسروں کے ہنستے بستے مسکراتے گھر بھی ان کو بے سکون کرتے ہیں، کبھی کبھی دوسروں کی بدسلوکی بھی ان کو بے سکون کرتی ہے. جو شہروں میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن گاؤں دیہاتوں میں تو یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ بیوہ کو خوشی کے موقع پہ، شادیوں کے موقع پہ دلہن کے قریب بھی نہیں جانے دیا جاتا، اس کا سایہ پڑ جائے. اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہوتا، یہ قدرت کا فیصلہ ہے. قدرت نے اس کو خوشی یا اس کی جو ساتھ تھا اس مرد کا ایک محدود مدت کے لیے رکھا تھا، ختم ہو گیا، اس کا کیا قصور ہے؟ لیکن لوگوں کی کم علمی، کم ظرفی، کم عقلی، اب ظاہر ہے یہ جو سماجی رویہ ہے یہ تکلیف دہ ہوتا ہے. تو اگر وہ دوبارہ سے آپ اس کو زندگی کے سرکل میں ڈال دیں گے تو پھر میرا خیال ہے زندگی اس کی بہتر اور پرسکون ہو جائے گی. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.